रेगुलर
भाष्य नहीं। श्रीमद् भागवत गीता, ये भागवत गीता ज्ञान भगवान किसको दिए थे? पहले भगवान पहले किसको भक्ति शास्त्री कराए? किसको? देवस्वान। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते जोगम् भक्तवानां हववयम् विवस्वान्मनवे प्राह मनो इच्छाक्वाब्रवीत्। मन तो नहीं पकड़ना है ना? तो भगवान ने भक्ति शास्त्र कराए पहले विवस्वान का भक्ति वैभव ब्रह्मा जी को। तेने ब्रह्मा हित जाने का बयान भागवत पढ़ाए ब्रह्मा जी को। और भक्ति शास्त्री जो स्टूडेंट बैच है उसमें पहले स्टूडेंट कौन है? विवस्वान। हमारे सीनियर बैच के स्टूडेंट हैं। सुबह उठते ही सूरज देव को दर्शन करके ये बोलना चाहिए, आप भक्ति शास्त्री के सीनियर बैच की सदस्य हैं, आप मुझसे पर कृपा कीजिए, हम अच्छा से भक्ति शास्त्री करते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, तुमको जो भगवत गीता की ज्ञान देने जा रहा हूँ वो गीता की ज्ञान पहले विवस्वान सृष्टि के शुरुआत में विवस्वान वो सूरज देव, जैसे गंगा नदी है, गंगा की मूर्ति भी है ना, मूर्ति है कि नहीं? ऐसे होगा सूरज देव इसलिए लगते कि अग्नि के पिंड जैसे, लेकिन उनकी देवता भी है सूरज देव। विवस्वान को पहले ज्ञान दिए भगवान ने। कितने साल पहले? सृष्टि के शुरुआत में। ठीक है। भगवान ने कहा अर्जुन, तुमको एक ज्ञान गीता के ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ। मतलब एक ज्ञान कोई रिसर्च की ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वेद में मैंने दे चुका है। मतलब भगवत गीता की ज्ञान कोई रिसर्च का नॉलेज नहीं है, ये आदि है, सृष्टि के शुरुआत से ये ज्ञान है। वही ज्ञान पहले सूरजदेव को दिए थे। सूरजदेव किसको दिए? फोर्थ वन भाष्य है उधर है, चौथा अध्याय के 1 नंबर से। भगवान पहले विवस्वान को दिए, फिर विवस्वान किसको दिए? पुत्र मनु। मनु कौन है? मनु पद लिखे मानव जाति के जनक हमारे पिताजी। हम लोग मनु से आए, इसलिए हम लोग का परिचय है क्या? मनुष्य। लेकिन ये तो वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। हमारा जन्म, हमारा परंपरा कहाँ से आए? मनु से। लेकिन हम लोग स्कूल कॉलेज में क्या सीखे हैं? हमारी परंपरा कहाँ से? बंदर से। प्रभुपाद ने कहा डार्विन की परंपरा बंदर से, हम लोग का नहीं है। शास्त्र में जो लिखे है वो ठीक है, लेकिन वो लोग कहाँ से लाए? रिसर्च करके ज्ञान लाए। क्या है हमारा परंपरा? क्या है? बंदर है। वही ज्ञान स्कूल में शिक्षार्थी लोग सीखते हैं। इसलिए हमारी जितने भी सीनियर सदस्य है घर में, परिवार में, वो लोग सम्मान नहीं करते। बंदर लोग है, क्या सम्मान करो? लोग क्या मानते हैं? सब बंदर है। दादा दादी जो लोग सो क्या है? बंदर है। बस एक छोटा लड़का था, शायद 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। तो एक बार पिताजी को सवाल पूछा, पिताजी एक डाउट हो रहा है मेरा। क्या डाउट है तुम्हारा? संदेह का बात यह है कि हमारे जन्म कैसे हुआ? पिताजी ने कहा ये सीधा बात है, देखो
मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे पिताजी तुम्हारे दादाजी है, दादी के पिताजी है, मेरा दादी जी है। ऐसे परंपरा से हम लोग का बंगाल में तो एक गोत्र होता है। आप लोग की गोत्र है क्या? बिहार में गोत्र है, उड़ीसा में है, बिहार में है क्या? क्या क्या गोत्र होता है? कश्यप, भारद्वाज, अलीमान्य, ऐसे। बोले देखो हमारे गोत्र होता है ना, कश्यप होता है। मतलब हमारी परंपरा चालू हुआ कश्यप मुनि से, और कश्यप मुनि के पिताजी ब्रह्मा जी थे, और ब्रह्मा जी के पिताजी स्वयं भगवान नारायण। मतलब हमारी परंपरा भगवान से ही, लेकिन भगवान से सृष्टि होने के बाद ये ऋषि परंपरा, हमारी परंपरा के ऋषि कौन है? कश्यप जी। हमारी परंपरा बहुत महान है, ऐसे नहीं बांधर नहीं, महान है, महान। सब लोग अपना अपना गोत्र है ना, गोत्र बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अरे यहाँ तो पिंडदान करने के लिए गोत्र तो परंपरा चाहिए, गोत्र बताओ। ऐसे ही सरल सीधा और सीख लिए कि हमारी परंपरा कहाँ से चालू हुआ। ये मनुष्य जीवन कहाँ से चालू? भगवान से। और हमारी परंपरा चालू हुआ कश्यप मुनि से। लेकिन जब वो स्टूडेंट, वो बच्चे 7th स्टैंडर्ड में पहुँचे, तब लाइफ साइंस पढ़ने लगा, और उसमें इवोल्यूशन थ्योरी, क्या बोलते हैं इवोल्यूशन थ्योरी, विवर्तनवाद, उसमें उनको जानकारी मिला कि हम लोग का जन्म, हम लोग का जन्म हुआ बंदर से। बाघ छूट गया, अभी नौर आ गई है, हम लोग मनुष्य बन गए, हमारे कुछ तो नहीं है अभी। तो हमारा विवर्तनवाद ऐसे हुआ। डार्विन ने कहा बंदर, चिंपांजी, उसके बाद मनुष्य। तो पुत्र को बहुत परेशानी आ गई। बोले अरे मैंने पिताजी से सुना हम लोग का जन्म कहाँ से चालू हुआ? भगवान से। और स्कूल में पढ़ाते हैं हमारे जीवन कहाँ से चालू हुआ? बंदर से। कौन सा सही है? माता को आके पूछे, माता जी बताओ तो सही। पिताजी ने कहा हम लोग भगवान से, ब्रह्मा और कश्यप मुनि से। लेकिन आज मैंने स्कूल में पढ़ाई किया और किताब में भी वही लिखा है, लाइफ साइंस में, और टीचर लोग वही सिखाए। क्या सिखाया? बंदर से हम लोग का जन्म। कौन साइंटिस्ट ने बताया? डार्विन। डार्विन। तो माता तुम तो बताओ कौन सा सही है? पिताजी का बात सही है और जो स्कूल में सिखाया वो सही है? माता ने कहा देखो पिताजी है बैक डेटेड, वही पुरानी बात, पत्र छोड़ो। अभी साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करके बताया ना वही सही है, वो लिखा है, वो प्रमाणित है, प्रामाणिक धारा से लिखा हुआ, वही मानना चाहिए। तो बेटा का समझा गया कि नहीं? नहीं। पिताजी ने कहा भगवान से जीवन आए, माता ने कही केवल बंदर से। कौन सा सही है? बहुत परेशानी में आ गई बेटा। बेटा ने एक दिन पिताजी को पूछा, पिताजी आपने कहा ना हम लोग का जन्म भगवान से आए, हमारा जन्म, हमारा परिवार कश्यप मुनि का परिवार में। हाँ, लेकिन मुश्किल हो गया। बोले मुश्किल क्या है? स्कूल में हमने पढ़ा हमारा जन्म बंदर से हुआ, वो प्रमाणित है। एक वैज्ञानिक ने कहा और सब लोग वही मानते हैं। और क्या है मालूम है? घर में आकर मैं मम्मी से पूछा, मम्मी ने भी वही साथ किया। बोला हाँ वही ठीक है। तो कौन सा बात सही है, मम्मी का और आपका? पिताजी ने कहा देखो तुम अभी लिखे बड़े आदमी है, भले भले नहीं है, तुम तो पढ़ते हो ना स्कूल में, नॉलेज है तुम्हारे पास, ये बात मानना चाहिए।
मैंने कहा मेरी परंपरा, मैंने कहा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे माता जी कहा माता जी का परंपरा बताया, तो ऐसे मान लो मेरी परंपरा है कसम, मैंने कहा माँ का परंपरा क्या है, मान लो मेरे मान लो। तो मनु से हम लोग आए, इसलिए मनुष्य मनुष्य। और वो मनुष्य जीवन को कैसे ऑपरेट करे, इसलिए एक शास्त्र भी दिया है, उनका नाम है मनु संहिता। मनुष्य और मनु संहिता। जैसे हम लोग मोबाइल खरीद करते हैं ना, एक उसमें चित्र मिलता है कैसे ऑपरेट किया जाए। अब अगर पहले मोबाइल में यूज करने वाले हैं तो वो चित्र पढ़ना ही होगा, नहीं तो जो क्या बोलते हैं जहाँ पर आप चार्जिंग करेंगे वहाँ पर अगर ईयरफोन डाल देंगे और ईयरफोन के होल में चार्जिंग डाल देंगे तो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य जीवन को कैसे हम लोग देखभाल करें, ऑपरेट करें, इसलिए मनु संहिता करना चाहिए। मनु संहिता ही भगवद गीता के ही रूप है। मनु संहिता अभी तो गीता को बोलता है कि मनुष्य जीवन का मैनुअल गाइड बुक। गीता में केवल धार्मिक चर्चा नहीं है, गीता में ये भी चर्चा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्म। पहले भगवान ने कहा तुम्हारा डाइटिंग की चर्चा भी गीता में है। अभी डाइटिंग के लिए बहुत सेमिनार आएगी ना, कोर्स आ गई, क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन डाइटिशियन है ना, वो डाइटिशियन तो गीता से आपको मिल जाएगा। युक्त आहार, आहार मतलब खाना, कितना खाना, क्या खाना, कब खाना, वो पूरा चर्चा है। आहार युक्त आहार, युक्त विहार, विहार मतलब चालना। ऐसे नहीं आजकल के दिन में नींद से उठते ही मोबाइल लैपटॉप, ऑफिस में लैपटॉप कुछ चालू नहीं। जैसे डॉक्टर ने कहा थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक। पहले ये नहीं था, वो नींद से उठते खेती में जाते काम करते थे, लेकिन जीवन बदल गई है। इसलिए भगवान ने कुछ तो चालना होगा हर दिन, मतलब शरीर की चर्चा भी है, एक्सरसाइज की बात गीता में है। और क्या है, युक्त आहार युक्त विहार, फिर युक्त कर्म। कर्म मतलब ड्यूटी, ड्यूटी भी ज़्यादा नहीं करना, 6-7 घंटा 8 घंटा ज़्यादा ठीक है। कल के बोला पड़ता है ओटी मतलब ओवर टाइम करके पैसा कमाते हैं, और वो पैसा किसने खाते हैं, डॉक्टर ने। ये शरीर का लॉन्जिविटी भी होना चाहिए, उतना काम करना है। फिर युक्त सपना बबोधस्य, युक्त सपना बबोधस्य, नींद सोना, टाइम पर सोना है, और कम से कम 6-7 घंटा शरीर को विश्राम चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो, और कितना बजे सोना है वो भी लिखा है। जानिशा सर्वभूतः, हमारा स्कूल में हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। अरे वाइज रहेगा तो वेल्थी आएगा, हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। लेकिन हम लोग तो बचपन में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, रात में जग के हम लोग पढ़ते हैं ना। अगर 10 के बाद मजा आएगा पढ़ने के लिए, लेकिन भगवान ने कहा जो 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 नॉलेजेबल पर्सन, जो ज्ञानी है, जो धीर है, जो महात्मा है, वो कितने बजे सोएंगे, अर्ली टू बेड। प्रभुपाद ने पूरा रूटीन बनाए, 9:30 से 10 बजे के अंदर सोना ही है सब, फिर 3:30 बजे जागा। तो लेकिन दुनिया का तो उल्टा हो रहा है, हम लोग जितने बजे उठेंगे 3-3:30 बजे और लोग सोने में जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा जानिशा सर्वभूताना, जो साधु लोग के लिए व बुद्धिमान लोग के लिए सोना है, और उस समय लोग जागते हैं। उल्टा हो रहा है कि नहीं, और वो लोग सोएंगे तो हम लोग जागेंगे। तो मतलब सुबह
आयुर्वेद शास्त्र में एक कथा है, अगर आप 9 बजे सोएंगे 12 बजे जागेंगे, कितना घंटा हुआ? 3 घंटा। 6 घंटा घूमते बराबर है। उस समय शरीर को विश्राम दे। देखिए 9 बजे अगर 9 बज जाएगा ना, इसलिए शरीर में क्लांति आते हैं, बस सोना है। वो सो नहीं पाते, इधर उधर काम में फंस जाते, लेकिन शरीर में क्लांति आती तो टायर्डनेस आ जाता है, सोना है। 9 बजे सोएंगे तो 12 बजे उठेंगे, 3 घंटा 6 घंटा के बराबर। अगर 12 बजे सोएंगे 3 बजे उठेंगे, 3 घंटा 3 घंटा के बराबर है। फिर 3 बजे सोएंगे तो 6 बजे उठेंगे, 3 घंटा 1.5 घंटे के बराबर। इसलिए बहुत सारी बीमारी आती है शरीर में। शरीर क्या बोलते हैं, फूल जाती है, वेट बढ़ जाती है। अभी का दिन में जो दुनिया का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, 2 चीज़ है। आपको वेट कमाना है क्या? आओ, हर ट्रेन में चिपके लगा हुआ है, कौन कितने वजन कमाया, फिर आप बेल्ट लगेगा, दिखा देखो ये 7 दिन में इतना इतना वजन कमाया है कि नहीं, दिखाते हैं कि नहीं? एक बूढ़ापा आदमी बहुत परेशानी है, बहुत वजन बढ़ गया, बहुत डॉक्टर के पास गया, काम नहीं हो रहा है। एक बार मरने के बाद को करते करते देखा है, कुछ करना नहीं, कुछ मेडिसिन भी लेना नहीं, जॉगिंग भी नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, वजन कमेगी। हाँ, तो पूरा पता देख कर गए मेडिसिन दुकान में। एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर साहब बोले क्या है बीमारी? वजन है, वो कमाना है। बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिर छिकाना है, सिर छिकाना है। बोले मतलब? बोले मैंने बहुत कुछ कर चुका है। एक डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा तुम खाना कमाओ। कितना खाते हो? बोले 6 रोटी खाते हैं, चपाटी, 6 चपाटी खाते। बोले कम करो, 4 करो। 4 किया, 2 महीने के बाद किया, कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा 2 करो, 2 किया, 2 महीने के बाद फिर किया, कुछ नहीं हो रहा है। बोले 1 करो। तो मैंने कहा ये कैसे करो, इससे कमाना मुश्किल है। मतलब? बोले 1 से राडा से 6 रोटी बनाया, 1 से राडा से 4 बनाया, 1 से राडा से 2 बनाया, 1 कैसे बन सकता? खाना कम है, रोटी का परिमाण कम है, खाना कम थे, इधर उधर से खाते हो। बोले इसलिए तुमको क्या करना है, सिर इधर उधर करना है और कुछ नहीं। मतलब जो अच्छा खाना आएगा मैं नहीं खाऊंगा, इससे शरीर कमेगा। यही गीता में कथा है। युक्त आहार। हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं और कभी कभी लेस ईटिंग, अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ो, और जो अच्छा लगता है तो जाओ थोड़ा, आओ थोड़ा। गीता में कथा युक्त आहार, युक्त निधि, सोना। इसलिए सुबह सुबह उठकर जो क्या बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को पूजा उपासना करना। हम लोग जिसमें बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं उन लोग को ट्रेनिंग देते हैं। एक तो यूथ फोरम की चीज़ है, यूथ फोरम के पहले हमारा बांग्ला में बोलते JCS, जागृत छात्र समाज, जागृत। तो सुबह उठकर कम से कम 5 मिनट तुमको बैठना है। ऐसे तो सुबह से उठते नहीं बच्चा लोग, मम्मी जोर से उठा देती है, चंचल बन जाती है और साइकिल के पैडल में पाँव घुमाते घुमाते ट्यूशन में जाते हैं और चंचल बनते। इसे 10-20 ट्यूशन लगाओ, काम नहीं हो रहा, इधर आते इधर से निकल जाते। इसलिए हम लोग करते हैं कि बैठो, कम से कम 5 मिनट बैठो, माइंड एब्जर्वेशन, माइंड कंसंट्रेशन करो,
मन संयम करो, उसके बाद पढ़ाई करो। 1-2 माला जपा सिखाते हैं, उससे काम होता है। जैसे हम लोग को बेस बनाया, या वो तो बेस और भाईस, तो ये गीता में चर्चा है। ऐसे नहीं गीता श्रेय, अगर गीता पढ़ेंगे तो बाबा जी बन जाएंगे, गीता भी मत पढ़ो बाद में पढ़ो, ऐसे नहीं। गीता का एक नाम है मैनुअल गाइड बुक। गीता का नया नाम आ गया माइंड चार्जर। मोबाइल चार्जर होता है, लैपटॉप चार्जर, गीता क्या है? माइंड चार्जर। और कभी कभी मन में गुस्सा आ जाते हैं, कभी कभी इतना ढीले में आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, सब छोड़ो, चार्जर लो, चार्ज करो। चार्ज तो चार्ज एक बार करोगे तो चलेगा, माइंड चार्जर। तो भगवान ने कहा इमं विवस्वते योगम प्रत्यावानम हववयम। विवस्वान मनवे, विवस्वान मनु को दिए, मनु एकाग्र। तो दूसरा श्लोक क्या है? एवं परंपरा प्राप्त्यम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता जोगो नष्ट परंतप। इसी परंपरा से गुरु शिष्य लोगों, शिष्य उनकी शिष्य को देते हुए ये ज्ञान आए थे, लेकिन जोगो नष्ट परंतप, जोग विभूति नष्ट हो चुके। इसलिए आज हम चाहते हैं कि तुमको ये ज्ञान दो। तुम्हारा क्या योग्यता है? अरे गीता की ज्ञान कहाँ हो रहा था? गया में, इस्कॉन मंदिर में। कहाँ? कुरुक्षेत्र के रणांगण में। अच्छा, ऐसे हो सकता है रणांगण में आप जाकर गीता पाठ करेंगे? चलेगा? भगवान ने नहीं। अरे इसे रणांगण में नहीं, मेन योद्धा अर्जुन है, पूरा सारे लोग तैयार है अर्जुन के मारने के लिए, और अर्जुन वहाँ खड़ा होकर गीता सुनते। हो सकता है क्या? गीता एक पवित्र ज्ञान है, किसी मंदिर में होगा, कोई तीर्थ स्थान में होगा, नदी के किनारे में होगा। कहाँ हुआ गीता का ज्ञान? युद्ध क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि हम लोग सब लोग संसार युद्ध क्षेत्र में है। संसार एक युद्ध क्षेत्र है। कोई अजुहात क्या बोलते हैं, कोई बहाना नहीं दे सकते। हम गृहस्थी, आप तो ब्रह्मचारी है, मतलब आप पढ़ सकते। हमारे लिए कितना परेशानी है, काम है, वो है, वो है। ये गीता के ज्ञान हम लोग के लिए नहीं है। कोई ऐसे बहाना बना नहीं सकते। इसलिए संसार के भी बड़ा युद्ध क्षेत्र है कुरुक्षेत्र में, है ना? कुरुक्षेत्र से कि हम लोग ज्यादा परेशानी है क्या? है कि नहीं? जैसे परिवार के सब लोग हमको मारने के लिए तैयार है, हम परेशानी में है, इतना पसीना आ गया, क्या करो? इसलिए भगवान खड़ा कर दे अर्जुन को। अर्जुन क्या क्वालिफिकेशन? सर एक युद्ध क्षेत्र है, राजा की बेटा है ना? और गृहस्थी है कि सन्यासी है? अर्जुन गृहस्थी। ये सवाल नहीं उठा सकते सन्यासी लोग, मंदिरवासी गीता पढ़ेंगे। हाँ नहीं, संसार में फंस गई, ऐसे नहीं। एक दो ऐसे खड़ा कर दिया, सब लोग को पढ़ना चाहिए अर्जुन। और क्या है? अर्जुन एजुकेटेड है और इलिटरेट। कितना एजुकेटेड है? क्या बीबी किए, BBA, MBA, ऐसे को MTech, BTech, क्या किया? क्या क्वालिफिकेशन अर्जुन का? अरे यहाँ जगत का जितना भी एजुकेशन बोर्ड था सब पास कर चुके थे। फिर गए स्वर्गलोक में, वहाँ का डिग्री था। फिर कैलाश में गए, कैलाश से भी डिग्री लाए। वही व्यक्ति को खड़ा किया, तुम कितना एजुकेटेड है, तुम पढ़ नहीं सकोगे क्या? भी ये क्या, वो क्या, हम नहीं पढ़ सकते। नहीं, इसलिए अर्जुन को कहा तुमको क्यों ज्ञान दिया जा रहा है? तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है? तीसरा श्लोक क्या लिखा है? है कि नहीं?
स एवायम माया ते अद्य, स एवायम माया ते अद्य जोगो प्रोक्त पुरातमं भक्त सी में सखा चेति रहस्यम ही यत उत्तमम। ये उत्तम रहस्यमय ज्ञान है। तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है, तुमको दिया जा रहा है क्या है? स एवायम, स मतलब वही ज्ञान जो सूर्योदय को ज्ञान दिया था ना, वही ज्ञान। जैसे हमारे ज्ञान में बहुत सारी क्या बोलते हैं, बहुत सारी अपडेटेड आ रहे हैं। ये पहले हमारे जमाने में तो ये एम टेक बी टेक कुछ नहीं था, टेक टेक। अब टेक से अब टेक में आ गए ना। उसी जमाने में अगर कोई ऑनर्स कर ले तो बहुत बड़े आदमी। अभी ऑनर्स जैसे 8 पास, ऑनर्स ग्रेजुएशन क्या है, 8 टेक। कितना मॉडिफिकेशन हो रहा है नॉलेज। लेकिन भगवान ने कहा वही ज्ञान करोड़ों साल के पहले जो ज्ञान मैंने दिया अर्जुन को, सॉरी विवस्वान को, वही ज्ञान फिर अर्जुन को दिए 5000 साल पहले, वही ज्ञान हमारे हाथ में, कोई चेंज नहीं हुआ। और क्या कहा? स एवं माया ते जोग प्रोक्त पुरातन, मतलब ओल्ड पुरातन बहुत पुराने ज्ञान है। पुरातन ते आता तुमको देने जा रहा है। क्यों? क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारा, योग्यता क्या है? भक्त है, तुम मेरी भक्त हो। अगर भगवान के अगर भक्त नहीं बनेंगे, कृष्ण भक्त वैष्णव नहीं बनेंगे, गीता समझ नहीं पाते। गीता हर आदमी पढ़ते हैं, बहुत सारे मायावादी संप्रदाय में गीता पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने कहा जैसे हानि का बोतल होता है ना, हानि बोतल लेकर बोतल के ऊपर चाटने लगा, हाँ क्या टेस्ट है। वही लोग ऐसे ही गीता पढ़ते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त और छिपी खुलकर मधुपान करते गीता के ज्ञान। इसलिए गीता तो सब लोग पढ़ते, लेकिन कृष्ण भक्त नहीं बनेंगे तो गीता का मार्ग, गीता का असली रहस्य लास्ट वर्ड है ना, रहस्य। ये बहुत रहस्य गहरा ज्ञान है। एक आदमी ने कहा बहुत गहरा है, गीता है बहुत गहरा है, समुद्र भी गहरा है कि नहीं? समुद्र नाप सकते हैं क्या कितना गहरा है? नहीं। समुद्र भी बहुत गहरा है, गीता भी गहरा है। अगर समुद्र में डुबकी लगाएं तो आप गिर जाएंगे, मर जाएंगे। गीता की गहरा में अगर डुबकी लगाएं तो उद्धार हो जाएगा। दो ही गहरा है। इसलिए भगवान ने कहा रहस्यम, एक गहरे ज्ञान। और जो तुम समझ सकते हो, तुम्हारे भीतर क्या क्वालिफिकेशन? 2 क्वालिफिकेशन है। एक है भक्त, दूसरा है सखा। दुनिया के लोग भक्त भी होता है, लेकिन भगवान से भी दुश्मनी करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि दिन भर जपा करेंगे, आरती करेंगे, पाठ श्रवण करेंगे, प्रसाद खाएंगे, काम करेंगे। इससे हम लोग पूरा कृष्ण भावना में जुड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग से ज्यादा कृष्ण भावना में थे कंस महाराज। उनका ऊपर एक वरदान बोलो और अभी संपत बोलो। क्या था? 8वां संतान, देवकी की 8वां संतान कंस को मार डालेंगे ना। ये भविष्यवाणी था कि नहीं? तो उसी से उनका चिंतन था। जब नीचे से ऊपर जाने लगे, क्या स्टेयर केस, क्या मतलब सीढ़ी, 1 2, उसके बाद बताओ तो 1 2 एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 कृष्ण। आप नहीं, आपने क्या कृष्ण, इतने कृष्ण कंस नहीं, लेकिन अपोजिट इतना गहरा कृष्ण भावना व्यक्त है। भगवान ने कहा उसी से कृष्ण भावना में तो किसी काम नहीं हो। क्या होना चाहिए?
सखा अनुकूल भाव से भजन करना चाहिए। सखा मतलब अनुकूल भाव से भजन करना चाहिए। दुनिया के लोग तो गीता पढ़ते हैं, लेकिन अनुकूल भाव से भगवान को भजन करते हैं। तो अर्जुन का सवाल आ रहे, सखा सुनकर अर्जुन ने सवाल पूछा। अर्जुन उवाच अपरम भावतो जन्म परम जन्म विवसत। है ना, अपरम भावतो जन्म। कृष्ण जी मेरा सवाल है, तो क्या सवाल, क्या प्रश्न है तुम्हारा ना? अपरम भावत जन्म, परम जन्म विवस्वत। विवस्वत का जन्म हुआ करोड़ों साल पहले, और तुम्हारे मेरा जन्म हुआ ही कुछ दिन पहले। सखा किसके साथ होता है? समान उम्र के ना, समान उम्र के समझ सखा होता है। तुमने कहा मैं तुम्हारा सखा, तो सख्य मतलब एक ही उम्र का। हम दोनों का जन्म हुआ कुछ दिन पहले, और विवस्वन का जन्म हुआ 2 साल पहले। तुम कैसे उनको ज्ञान दिए? ये अर्जुन का सवाल है कि हम लोग का सवाल है? किसका सवाल है? अगर आप गीता वितरण में जाएंगे, ये तुम्हारा गीता में क्या लिखा है? विवस्वन को भगवान ज्ञान दिया। फालतू लोग हैं तुम। ये क्या प्रमाण है? आप जानते हो विवस्वन का जन्म कब हुआ और कृष्ण का जन्म हुआ कुछ दिन पहले, 5000 साल पहले। कल का सही है क्या? सवाल किसका है? हम लोग का सवाल होना चाहिए। वही अर्जुन इसलिए ये समझना चाहिए, भागवत गीता के ज्ञान भगवान किसको दिए? हाँ, अर्जुन को नहीं, किसको नहीं? वो भी नहीं है, हमको, मुझको। हर शिक्षार्थी ये समझने में गीता किसको दी है? भगवान ने हमको। अगर ऐसे समझ में आएगा तो आप पढ़ सकते, आपको भीतर में ज्ञान उद्गार आएगा। जैसे महाप्रभु ने कहा ना, एक गीत है ना वैष्णव गीत में, तुम्हारे लइते आमी आईनो या बता। तुम्हारे मतलब क्या है? तुम्हारे मतलब तुम लोगों को, तुम्हारे मतलब तुमको एक दो अंगुल देखा कि तुमको, ऐसा नहीं, ये प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर। तुमको, तुम्हारे लइते आमी हईनु या बता, है ना? श्लोक है कि नहीं? इस भगवान ने ये गीता की ज्ञान तुमको दिया। अरे सुनो, हम लोग को दीक्षा लेने के लिए, ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए भक्ति शास्त्र करना पड़ेगा, नहीं तो ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं। तो अर्जुन को ब्राह्मण दीक्षा लेना था, समझा? अर्जुन को भक्ति शास्त्र करना था, है कि नहीं? अरे वो अर्जुन भगवान के पार्षद थे, दोस्ती थे, पार्षद थे, रिलेटिव्स भी थे। अर्जुन को बहन को, भगवान को बहन को अर्जुन ने शादी की। इतना उच्च कोटि के वक्त है, उनको लिए गीता ज्ञान की। उन्होंने एक एक्टिंग की, जैसे हमारा होना चाहिए, वही एक्टिंग के ऊपर सवाल किया। भगवान अपरम भवत जन्म, अपरम मतलब विवस्वान का जन्म हुआ बहुत पहले, करोड़ साल पहले। हम दोनों का जन्म अभी हुआ। कथम एतत् बीजानीय, कैसे हम समझते हो? बीजानीय तमादो प्रोक्तवानी, तुमने उनको ज्ञान दिया। अगर मान लीजिए आपका कोई पोता, ग्रैंडसन क्या बोलते हैं, पोता आके सवाल पूछे, दादाजी मालूम है हमारा भारत के जो जाति जनक है महात्मा गांधी के साथ एक साथ हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। अगर आपको पोता आके कहे दादाजी मालूम है वो महात्मा गांधी है ना, उनके साथ एक साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, आप मान लेंगे? ये सर नो, क्या पागल है? अरे महात्मा गांधी को उम्र देखा, तुम्हारा उम्र देखा, है कि नहीं? सवाल आ सकता है कि नहीं? इस सवाल आ गया, ये तो क्लियर करना है ना।
कौन क्लियर करना? हम लोग तो दिमाग इतना नहीं ये सवाल आ जाए, इसलिए अर्जुन ने क्लियर कर दिया। इसलिए भगवत गीता में कहा ये दोनों को जो चर्चा हुई वही अगर हर दिन पढ़ेंगे तो आपको भगवत धाम जरूर मिलेगा, और एक्स्ट्रा कोई सवाल आने का कोई जरूरत नहीं है। टोटल 16 सवाल है, प्रश्न कितना है? 16 क्वेश्चन है इसमें। अर्जुन ने पूछे, भगवान ने उत्तर, तो भगवान ने कहा 5वां श्लोक, श्री भगवान वाच। सवाल ठीक है ना? सवाल समझ लिए? क्या सवाल पूछे? विभूषण का जन्म बहुत पहले हुआ, तुम्हारा हमारा जन्म कैसे, तुम कैसे विभूषण को ज्ञान दिए थे, बताओ तो सही। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। बहुनी में व्यतीतानि, बहु जन्म तुम्हारा हमारा व्यतीत हो चुका है। अच्छा 4 5 आप पढ़िए 2-4 बहुनी में व्यतीतानि, जन्मनि जन्म तब च अर्जुन, तुम्हारा और मेरा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारा मेरा बहुत जन्म व्यतीत है, बहुनी में व्यतीत हो चुका है। ठीक है। तानि अहम वेद सर्वाणि, तानि उसी जन्म के बारे में, अहम वेद मेरे सब कुछ जानकारी, मेरे हार्ड डिस्क में लोड है पूरा भरपूर है। न तंग वेत्थ परंतप, तुम्हारा हार्ड डिस्क खाली है, तुम बोल चुके हो। न तंग वेत्थ, मेरे सब कुछ जानकारी है, सब याद है, तुम बोल चुके हो। न तंग वेत्य, भगवान ने कहा, और बहुपद में 5 पद में लिखे है, ये भगवान और जीवों का अंतर समाजता है। इस में हम लोग सब भूल जाते हैं और भगवान सब याद रखते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि नहीं, और सब कुछ याद रखते हैं। और भूल जाते हैं, बच्चा लोग भूल जाते हो ना, तो माता पिता भी भूलते हैं। हम लोग माता पिता को भी बच्चा लोग डांटते हैं, भूलो मत, तो बच्चा लोग भूलते कि हम लोग भी भूल जाते हैं। बताओ तो सही, सवेरे क्या खाया, अभी याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है कि नहीं? इसलिए स्कूल कॉलेज में परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन। IQ कितना इनका स्ट्रॉन्ग है, सब लोग भूल जाते हैं। सुबह क्या खाया, अगला जन्म के बारे में तो सोचो मत, काल क्या हुआ था। इसलिए कलियुग के पहले वो किताब लिखाए पढ़े, पेन कलम कुछ नहीं था, पेन नोटबुक किताब कुछ नहीं था। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में लिखाई चालू हुआ तो कलियुग के शुरुआत में व्यासदेव ने लिखना चालू किया। उसके मतलब पहले पढ़े बड़े नहीं था, क्या था? श्रुति। श्रुति मतलब एक बार सुन के पूरा रिकॉर्डिंग कर सकते। अभी हम लोग का अपना दिमाग में भी इतना वर्षन है जितना वर्षन मोबाइल के चिप्स में है, ये याद कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा भूल जाएगा। भूलना ठीक है कि ठीक नहीं है? भूल जाना ठीक है कि बुरा है? ठीक है, ठीक नहीं है? नहीं, थोड़ा कुछ तो भूल जाना ठीक है। अगर सब कुछ याद रहेगा तो मुश्किल है। कभी कभी पति पत्नी झगड़ा होता है कि नहीं? इतना परिसर है, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, हटो यहाँ से, फिर मिल जाते है कि नहीं? जाते मिलते है कि नहीं? अरे आप लोग गृहस्थ, हम थोड़ी है गृहस्थ। एक आदमी वो लव मैरिज किए,
हर घर में झगड़ा होता है लव मैरिज अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में थोड़ा आगे झगड़ा बनता है। गीता में भगवान कहा तो विषय पुंस संगस्त उपजाते संगत संजाते काम नेक्स्ट क्रोध आएगा। और लव मैरिज में ज्यादा पहले क्रोध आता है। अरेंज मैरिज में बहुत सारी लोग जिम्मेदारी होता है, पिता माता लोग, मामी है, मामा है। लेकिन लव मैरिज में कोई भागीदारी नहीं है, अपना अपना। झगड़ा करना है तो अपना अपना करो। इसलिए गौर गोपाल बाबू ने कहा पहले लड़का लोग ऑफर डालते हैं लड़की को, आई लव यू, और तुरंत लड़की लोग छलंग चुप पढ़ाई करो, आई लव यू, आई लव। बाद में घूम जाते हैं, चक्कर घूम जाते हैं, लव यू। पहले लड़का लोग कहा, लड़की को सुनना पड़ा। सेकेंड स्टेप लड़की ने चालू किया, बताओ तो कब शादी करोगे? और अच्छे नहीं लगते, शादी करो। अरे पढ़ाई कंप्लीट करने दो, कुछ तो नौकरी मिले। क्या खिलाऊंगा तुमको? कहाँ रखो, क्या खिलाऊंगा? तुमने जो खाते हो खाऊंगी, तो लड़के लोग बोलने लगे। तो फर्स्ट क्या था, लड़का ने कहा लड़की को सुनना पड़ा। सेकंड स्टेप लड़की ने चालू किया, फिर लड़के को सुनना पड़ा। शादी होने के बाद दोनों बोलने लगे, अब पड़ोसी लोग को सुनना पड़ा। झगड़ा हो रहा है कि नहीं? एक पति पत्नी ने शादी की, 6 महीने उनका झगड़ा चालू है। इतना झगड़ा के दोनों बातचीत बंद कर दी। लेकिन अभी के जमाने में क्या होता है, 1 BHK है ना, बिहार में क्या है 1 BHK मतलब सबके घर में 1 बेडरूम है। पहले जमाने में सप्तम युग में एक का 4 बेडरूम था, त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2, कली युग में 1। वही रूम, वही बेडरूम, ईटिंग रूम, डाइनिंग रूम, क्या बोलते हैं, हागिंग रूम भी। बिहार में है ना, टाटी करना है तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाए। लेकिन अभी क्या लोग मानते हैं, नहीं, टाटी करना, पेशाब करना कहाँ? घर में हर तरह करना है। तो एक ही बेडरूम है, दोनों बात नहीं करते हैं, लेकिन सोते हो तो एक ही खटिया में। इस तय की है। लेकिन एक आदमी नॉर्दर्न, क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न साइड में चलता है, दोनों 2 से क्या बोलते, दोनों दिशा में दोनों सोते हैं। एक दिन जो प्रभु जी लोग क्या बोलते, पतिदेव नौकरी करते थे, लेकिन वो शिफ्टिंग, कभी सुबह कभी शाम कभी अर्ली। वो बहुत नींद छूटता है सुबह 8 बजे, लेकिन नेक्स्ट दिन उनको ऑफिस में जाना है 6 बजे अटेंडेंट होना चाहिए, लेकिन नींद छूटता नहीं। क्या करे, एक पर्ची लेकर लिखे, कल सुबह ऑफिस है, 5 बजे जाकर देना, लेकिन बात नहीं करते। चिरकुट में लिखने के बाद वो तकिए को ऊपर रख दिए, पत्नी का तकिए को रख दी, सो गए। तो माता जी आकर देखे, अच्छा सुबह जगा देना है, ठीक है, लेकिन सुबह नींद टूटा 8 बजे, वही के नियम है। गुस्सा में आ गई, क्या हुआ, ऑफिस क्लास बंद हो गया, क्या करूं, लेकिन बोल नहीं सकते कुछ। फिर चिरकुट में लिखे, सुबह जगाना था कि जगाए नहीं क्यों, पर्चे लेकर दे दी सामने। और उन्होंने भी पर्चे लिखने लगी, सुबह तुमको जगाया, तुम्हारा तो क्या के नीचे देखो, वो भी लिख दिया 5 बजे, सुबह उठ जाओ।
तो मतलब जो मिस्टर राम लोग था, क्या चर्चा था, भगवान ने कहा जब भूल जाना, भूलना ठीक है कि भूल, कुछ बात तो भूल जाना ठीक है, कुछ बात याद रखनी। अगर सब याद रहेगा, जैसे मान लीजिए बचपन में माँ की गोद में कितना हम लोग कितना कुछ किए ना, कभी कभी माँ को लात भी मारा है ना, अगर माँ कहे अरे तुमने क्या किया सब मालूम है, माँ की स्नेह से माँ भी भूल जाती है ना। ऐसे कोई कभी बड़ा लड़का लड़की भी आकर माँ बाबा को कोई परेशानी देते, लेकिन लड़का आके फिर माफ़ी भी मांगते, मम्मी सॉरी, क्या सॉरी इतना बोलते, अरे तुम मैंने भूल गया, बोलते कि नहीं, अरे छोड़ो बोल गया। अगर याद रहेगा तो क्या होगा। कभी कभी हम लोग ड्रामा करते हैं ना, अगर ड्रामा में यदि अगर भूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आप लड़के हो, आपको सजावट कर दिया लड़की, आप कहें हम तो लड़की नहीं है, हम ऐसे चल रहे नहीं, आपको लड़की बनाया मतलब थोड़ी सीख समझना है, शर्म आते हैं, तो नाटक में ऐसे करना था। एक नाटक था, एक नाटक लास्ट बार भी मैंने कहा था, एक गांव में एक नाटक हुआ था, राम रावण की युद्ध। गांव के नाटक थोड़ा अलग तरीका होता है, थोड़ा गीत गाएंगे, थोड़ा एक्टिंग करेंगे, ऐसे होता है ना। तो राम रावण की युद्ध, गांव में ड्रामा हो रहा है, ड्रामा चालू है, लेकिन जो राम एक्टिंग करते हैं, जो राम और रावण दोनों अलग अलग होता है ना एक्टिंग, लेकिन दिन में थोड़ा कुछ मत विरोध हो गया। शायद रावण क्या बोलते हैं, राम ने शायद थोड़ा 2 अंगुली का सेवा की लगे, मालूम है ना, 1 अंगुली का सेवा, 2 अंगुली का सेवा, और नीतीश ने 5 अंगुली का सेवा बंद कर दिया। हर स्टेट में है कि नहीं, इसी स्टेट में 5 अंगुली का सेवा नहीं है, अभी 1 अंगुली सेवा। और तो राम ने 2 अंगुली का सेवा की थी, जो राम का एक्टिंग करते थे ना। रावण के मगर थोड़ा दे दो ना, बोले नहीं, बोले ठीक है रात को दिखाऊंगा तुम। तो रात में नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, पूरा हाउसफुल, लेकिन लास्ट 2 सीन था, राम बाण मारेंगे और रावण मर जाएंगे, गिर पड़ेंगे, लेकिन वो याद है, तुमने वो सिगरेट मैंने को दिया नहीं, तो दिखा दूंगा तुमको, जितना बाण छोड़े रावण मारती, याद है ना, याद है, बोल देना ठीक है, याद है। तो जो डायरेक्टर लोग हैं बोलते रावण तुम्हें ठीक पढ़ो, नहीं, फिर वो लोग किया कि वो स्टेज के ऊपर शतरंज, क्या बोलते हैं शतरंज, कारपेट, वो कारपेट पीछे से खींच दिया, ऐसे रावण गिर। सब लोग जानते थे रावण का बहुत हो गया, चलो, लेकिन रावण तुरंत खड़ा हो गया, नहीं नहीं नहीं, हम राम के बाण से मरे नहीं, वो तो कारपेट के खींच से गिर गए। इसलिए भूल जाना भी ठीक है। इसलिए भगवान ने तुम भूल चुके हो, टाइम हो गया ना, तुम 10 मिनट, तुम भूल चुके हो, मेरे सब याद है। बहुत सुंदर श्लोक, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तबो च अर्जुन, तबो अर्जुन तुम्हारा और मेरा, लेकिन तानी अहम, उसी जन्म के बारे में, अहम अहम मेरे सब याद है। वेद, वेद मतलब बट न तम वेत्थ, तुम परम तप हो सकते हो, लेकिन उसी जन्म के बारे में तुम बोल चुके हो।
फिर अर्जुन के मन में ये डाउट आएगा, तुम्हारा भी जन्म हो रहा है, मेरा भी जन्म हो रहा है। जन्म में तो चक्कर में तो होने से लोग फंसते हैं ना, लेकिन तुम्हारा भी अगर बार बार जन्म होता है, तुम कैसे भगवान हो? ये भी सवाल आ सकता है कि नहीं? भगवान वो है जिनको जन्म नहीं हो। अर्जुन ने, भगवान ने कहा, अजोपि सन अपयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। अजोपि, हम अजय है, अजो होने के बाद भी हम धरती पर आते हैं। मैं अजय, मेरा जन्म नहीं हुआ। अजोपि सन अपयात्मा, अपयात्मा मालूम है? जैसे हमारा ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब पहले मोबाइल आए ना, एक मोबाइल कंपनी था, वो पूरा मोबाइल है चिप्स, वो अलग चिप्स नहीं था। अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो रिलायंस पूरा मोबाइल, वो सिम अलग नहीं है। तो हम लोग का जैसे सिम अलग है, आत्मा अलग है, बॉडी। भगवान का शरीर पूरा अव्यय आत्मा, पूरा शरीर ही आत्मा है। भगवान ने कहा इस मृत्यु मतलब जन्म मृत्यु मतलब शरीर चेंज करना, मेरा तो पूरा अव्यय आत्मा, मेरा क्यों चेंज करना? सन अव्यय आत्मा, मैं जीवों का ईश्वर हूँ। लेकिन हम धरती पर आते हैं, कब आते हैं? सेकंड लाइन में क्या लिखा है? प्रकृति सम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। हम अज होते हुए भी हम आते हैं धरती पर। बोले क्यों आते हैं तुम? ना आत्म माया, माया के लिए आते। माया मतलब क्या है? माया मतलब हम लोग क्या सीखा? माया मतलब हाँ, माया मतलब जब माया होता है ना, माया वो माया है, मतलब कुछ है नहीं, जो नहीं है। लेकिन माया का भी दूसरा अर्थ है। तो क्या होता है ना, जो माता जी तुम्हारा जो होता है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा माया आता है देखने में। माया मतलब स्नेह, कभी स्नेह के भी माया बोलते, माया स्नेह बहुत प्यार होता है। भगवान ने कहा जब धरती पर हमारा भक्त लोग के ऊपर अत्याचार होता है, तब मेरे अंदर में बहुत माया आती है। माया, अरे प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार, भगवान सहन नहीं करे, भगवान आगे उतरे भक्त के ऊपर, इसलिए माया, आत्म माया। तो अर्जुन ने कहा कब माया आते हैं तुम्हारे हृदय में? कोई रूटीन है क्या? जब भी माया आएगा, नहीं आएगा? बोला है ना, रूटीन है ना। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। धर्म के ऊपर जब हानि आता है तो अब हम आते हैं। बोला आखिर क्या करते हो? कोई काम करने का कोई रूटीन बनाया क्या? बोला हाँ 3 काम है मेरा 3 काम, ज्यादा नहीं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। 3 काम है मेरा। पहला काम है साधु लोग को आनंद दिलाना, ये मेरा पहला काम है। दूसरा काम है असुर वध करना। तीसरा काम है धर्म की संस्थापना करना। बहुपद ने कहा इन 3 काम में मुख्य काम है परित्राण साधना। बाकी असुर बिना धर्म संस्थापना हो मुख्य काम नहीं है। और भगवान का आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के कोई दूत आके वो भी कर सकते। जैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण भगवत गीता की ज्ञान केवल कुरुक्षेत्र में बांटे हैं, इसका ज्यादा नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु आए भारत में सब हर स्टेट में नहीं, कुछ स्टेट में गए।
फिर ज़्यादा से ज़्यादा विदेश मतलब बांग्लादेश। और कभी के ज़माने में बांग्लादेश अलग नहीं था, एक ही प्रांत था। लेकिन प्रभुपाद कहाँ पर प्रचार किए? भगवान को छोड़ के पूरा 7 समुद्र पार करके पूरा ब्रह्मांड फैलाइए। भगवान से भी ज्यादा धर्म की संस्थापना की। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। कोई महाप्रभु पाश्चात्य देश में गया क्या? कृष्ण पाश्चात्य देश में गया नहीं? और पाश्चात्य, इसलिए प्रभुपाद ने कहा धर्म की संस्थापना और असुर विनाश। असुर विनाश करने के लिए 2-4 ऐसे अगर इलेक्शन के समय आ जाए, 2-4 असुर आ जाए, मार दो, चलो। इलेक्शन में जीतने के पहले मरते ही वो लोग, है कि नहीं? हमारा कलकत्ता में बोलते हैं, कलकत्ता में मलेरिया मच्छर होता है, मस्किटो मलेरिया मच्छर से बहुत लोग डरते हैं। अगर हमारा पासपोर्ट कलकत्ता का, जहाँ जाते नहीं कलकत्ता के साथ हमारे मलेरिया तो है नहीं ना, सिर्फ कलकत्ता के नहीं सारा दुनिया के लोग डरते हैं मच्छर से। इसलिए मैंने कहा है वो भगवान का आने की जरूरत क्या है? 2-4 मलेरिया मच्छर छोड़ दो, उसी से पूरा कलकत्ता खत्म। तो भगवान को असुर विनाश करने के लिए भगवान के आने का जरूरत नहीं है। अगर सद्दाम और कोई आ जाए तो बस। और क्या बोलते हैं बिहार में किसान जी, पहले किसान जी था, किसान माओवादी किसान जी पहले था। अगर आ जाए तो खत्म है। भगवान के आने की जरूरत, भगवान के आने की जरूरत है एक ही का, क्या है? साधु लोग को आनंद देना। लेकिन हम लोग साधु लोग इसी बात पर भरोसा है कि नहीं? भगवान दुनिया में आते हैं भक्त लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए। इस बात पर हम लोग को भरोसा है कि नहीं है? ज्यादा वर्ष है, थोड़ा वर्ष है। कभी कभी हम लोग जपा करते हैं, कोई हमारा परिवार में थोड़ा हानि हो जाए, बच्चा लोग परीक्षा में मतलब एग्जाम में थोड़ा नंबर कम और फेल हो गया, व्यापारी में कुछ लॉस हो गया, तब क्या मानते हैं? इतना जपा किया भगवान। आज उसी समय रिलेटिव लोग आते हैं तुम लोग ज्यादा हरि नाम करते ना, देखो हाल देखो तुम्हारा, है कि नहीं? तब क्या मानते हैं? इतना जपा किया, आज नहीं जपा करूँगा। हाँ, हमारे बांग्ला में बोलते हैं, अरे रुको झोला चलो भोला, हरा ऐसे और जपा नहीं करूँगा। कभी कभी भक्ति में हानि आ जाती है कि नहीं? लेकिन भगवान ने खुद ही ने कहा हम आते हैं किस लिए? भक्त लोगों के लिए नहीं आते दुनिया में। ये समझना चाहिए। भगवान ने कहा, थोड़ी स्कंद की गीता में है, सब गीता में है, ये है कि नहीं? ये भक्त लोगों को आशा दिलाए भगवान ने, हम आते हैं तुम्हारे लिए। प्रहलाद अल्लाह को देने, भगवान हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नहीं आए। किस लिए आए? प्रहलाद प्रहलाद महाराज का आनंद देने के लिए। तो भगवान एक कहानी है, अकबर बीरबल की कहानी सुने हैं? अकबर क्या बिहार के मिनिस्टर थे? कौन थे अकबर? मुगल सम्राट। मुगल सम्राट अकबर की चर्चा बहुत है, मुझे मालूम नहीं हिंदी में है कि नहीं, बांग्ला में बहुत चर्चा अकबर बीरबल की कहानी, बहुत चर्चा है। तो एक बार मतलब अकबर है हिंदू, सॉरी अकबर है मुस्लिम, बीरबल है हिंदू। लेकिन हिंदू मुस्लिम में इतना भेद नहीं था। लेकिन बीरबल का क्या पोस्ट था? बीरबल कौन थे? मंत्री नहीं, विदूषक बोलते हैं। विदूषक मतलब भाड़ बोलते हैं ना। अगर राजा आके सिंहासन पर बैठे तो बीरबल आकर जैसे हमारे अंग्रेज में जयप्रताप महाराज का आइस ब्रेकिंग, भक्ति विश्व में एक प्रचार आइस ब्रेकिंग, दुनिया से लोग आते हैं प्रवचन में, लेकिन लोग का भीतर बहुत दुख होता है। थोड़ा मजा करके हंसा के
थोड़ा दिल खोल देते हैं। ये था बीरबल का काम। एक बार राजा ने कहा, बीरबल मालूम है कल रात को एक मैंने सपन देखा है, ड्रीम आया था। बोले क्या ड्रीम? बोले हाँ, हम दोनों चलते चलते बहुत दूर चला गए, बहुत दूर गए। जाते जाते दो साइड में दो गड्ढा था। एक गड्ढा में जो हानि का गड्ढा था और एक में जो पायखाना बोलते थे टट्टी का गड्ढा था। जाते जाते क्या हुआ, तुमने टट्टी के गड्ढा में गिर गई, मैंने हानि के मधु के गाड़ी में गिर गई। बीरबल ने कहा उसके बाद क्या हुआ? बोले नींद टूट गई, मेरा ड्रीम टूट गई, नींद टूट गई। बोले उसके बाद मैंने देखा है। बोले दोनों उठ गई, मैंने टट्टी के घर में पूरा गिर पड़ा है अपने हानि के मतलब मधु के। तो क्या करें, कैसे सफाई करें? तो दो लोग आपस से यही मीमांसा की, आप मेरी गांठ चाट ले, मैं उनको मिला। ऐसे मजाक करके राजा को हंसाया। एक बार बीरबल ने कहा, राजा ने कहा, अच्छा बीरबल, तुम्हारा जो भगवान है वो शायद सर्वशक्तिमान है नहीं? क्या बोलते, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट नहीं है क्या? अगर वह सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ होते हो तो भगवान क्यों खुद ही आते हैं भक्त को सेट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए? क्यों भगवान तो वहां से कोई दूध भेज सकते थे। कहते ना, मैनेजिंग डायरेक्टर फील्ड में जाते हैं क्या? जब मंत्री लोग जहाँ पर युद्ध हो रहा है, मंत्री लोग जाते हैं क्या? थोड़ी सोल्जर भेजते, दूर जाकर लड़ाई कर, है कि नहीं? तो भगवान खुद ही क्यों आते? सवाल ठीक है कि नहीं? वो लोग का भगवान आते नहीं थे, मस्जिद पूरा खाली, कुछ है नहीं। तो उन लोग का सवाल है, भगवान क्यों आते? तो बीरबल ने सोचा अगर तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे, आंसर देंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। बीरबल ने कहा, बाबूजी सारे काम कीजिए, मेरे को कम से कम 3 दिन दे दीजिए ये आंसर प्रस्तुत करने के लिए। 3 दिन चाहिए मेरे को। ठीक है, अकबर भूल गए। एक दिन सुबह, 3-4 दिन के बाद एक दिन सुबह दोनों गए मॉर्निंग वॉक करने। बहुत बड़ा बागीचा था, बागीचा के बाद बहुत बड़ा तालाब भी था। सुबह सुबह इतना सुंदर वातावरण है, पक्षी के कुंजन, बहुत सुंदर पक्षी है, फूल है, पौधा है, इतना सुंदर, बहुत मजाक हास परिहास में चलते हैं दोनों। और जो तालाब था, तालाब में वो बीरबल अकबर के छोटा बेटा को लेकर एक बोटिंग भी चल रहा था। वो भी और सुंदर है, बेटा बोटिंग कर रहा है, मैं इधर मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। ठीक है, तुरंत क्या हुआ, एक छलांग की आवाज आई पानी से। मतलब क्या हुआ, वो नाविक ने, जो बोटमैन था, वो आग हुआ कि छोटा पुत्र के लेकर बोटिंग किया था ना, वो फेंक दिया पानी में। इतना आवाज है, देखा अरे मेरा बेटा पानी में गिर गया। और आग वो तुरंत जाकर छलांग लगाए और बेटा को उद्धार किए। देखे कि बेटा असली बेटा नहीं है, वो क्या है, पुतला था। जैसे बेटा की तरह इतना पुतला बनाया। और क्या होगा, अभी बहुत गुस्सा में आ गए, मजाक कर रहे हैं मेरे को, लेकिन बोर्ड में आकर पेड़ पकड़ लिए। प्रभु जी ये मेरा कोई गलती नहीं है, ये नाटक मचाया कोई किसी ने, बीरबल का नाटक। क्योंकि पहले माफी मांगना था, अगर एक बार मुंह से निकाल जाएगा पनिशमेंट, तुम्हारा मृत्यु दंड, वो बोर्डमैन के मृत्यु दंड हो चुका। इसलिए बोर्डमैन आकर पेट पकड़ लिया, नहीं मेरा कुछ गलती नहीं है। ये पूरा नाटक किसने मचाया? बीरबल। और राजा ने कहा अरे बीरबल, थोड़ा हंस परिहास करते हैं, इसलिए तुम इतना बड़े बन गई, मेरे को इतना परेशान करे। बीरबल ने कहा नहीं सर, मेरे को क्षमा कर दीजिए, ये तो श्रेय आपका सवाल का आंसर प्रस्तुत किया। आपने पूछा था ना 3 दिन पहले, तुम्हारा भगवान क्यों आते हैं? खुद ही क्यों आते हैं?
उनका कोई दूध सोल्जर तो भेज सकते थे। वही आंसर आपको दिया। बोला क्या? बोले देखिए आपका बेटा पानी में गिर गया, आपका 1000 नहीं लाखों सोल्जर है जिस लोग आपके लिए प्राण समर्पण कर सकते, वो लोग आपको बेटा के उद्धार नहीं कर सकते थे। अरे आंसर तो दो, कर सकते हो आप, आंसर नहीं दे पाएंगे, मैं आंसर दूंगा। अरे देखो खुद ही उस सोल्जर छोड़ो, ये मैं खुद ही बीरबल आपके साथ थे, ये भी तो भरोसा कर सकते हैं बीरबल आपका बेटा का उद्धार भी कर सकते हैं। ये भरोसा मेरे पर भी आपने किया नहीं, क्यों? ये बेटा सोल्जर का भी नहीं है, बीरबल का नहीं है, किसका बेटा है? आपका बेटा है। आपके बेटा के प्रति इतना ममता, इतना स्नेह मेरे भी बीरबल का भी नहीं है, सोल्जर का भी, इसलिए आपने छलांग लगाया है ना। ये तो आप एक ही बेटा है, इसलिए आपके बेटा के प्रति इतना स्नेह। हमारे भगवान ये दुनिया का जितना संतान है सब उनके ही संतान है। आपसे अनंत गुना स्नेह भगवान के अंदर है, इसलिए कोई भक्त इसमें कोई परेशानी हो अब वहां से सोल्जर भेजेंगे, खुद ही भगवान आ जाते, खुद ही आ जाते। ये हमारे भगवान, उन्होंने ही कहा, उन्होंने कहा परित्राणाय साधूनां। ये भी चर्चा महाप्रभु ने की जब हरिदास ठाकुर को पिटाई किए थे। कितने बाजार में? 22 बाजार में पिटाई की थी। महाप्रभु ने सोचे मैंने गीता पर मैंने ही श्लोक बनाया परित्राणाय, अरे वो साधु को पिटाई करते है, मैं क्या करूं? मैंने कहा साधु को कोई बाल बाका नहीं कर सकते, लेकिन साधु को पिटाई कर क्या करो? तो सुदर्शन को बुलाया, सुदर्शन तुम जाओ, हरिदास ठाकुर जो पिटाई करते हैं ना उनको पूरा गर्दन काटते। तो महाप्रभु ये चर्चा किए जब गया से हरिनाम दीक्षा लेने के बाद हर नाइट शिवा संगम में कीर्तन किए थे, नहीं से कीर्तन करते। एक दिन कीर्तन करते करते महाप्रभु विष्णु खट्टा पर बैठ के विष्णु स्वरूप दिखाए, देखो मैं कौन हूँ। हरिदास को बोला, हरिदास तुमको मालूम है तुमको 22 बाजार में पिटाई किए थे लोग? हाँ, तुम्हारा क्या अनुभव है? क्या अनुभव है? मैंने एक व्रत किए थे, व्रत। क्या व्रत? खंडा खंडा होई यदि जाई देह प्राण, मेरे को खंडा खंडा करके काट दे तो अब भी हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। बोले उसके बाद बोले इसलिए मेरे को एक पिटाई भी मेरे को शरीर में कोई दर्द नहीं हुआ। बोले सुनो मेरे बात सुनो, मैंने देखा तुमको पिटाई कर रहा है 22 बाजार में, मैंने गीता में कहा परित्राणाय साधूनां, और सचमुच तुमको पिटाई कर, मैं क्या करूं? मैंने क्या मालूम है? सुदर्शन को भेजा, तुम जाओ काट दो वो लोग। लेकिन सुदर्शन गए, जाने के बाद देखे कि तुम हरिदास, तुमको तो वो लोग पिटाई कर रहे हैं मुस्लिम लोग, लेकिन तुमने क्या किया मालूम है? वो लोगों के लिए तुमने प्रार्थना की, भगवान ये लोग जानते नहीं क्या कर रहा है, ये लोग का क्षमा कर दीजिए। तो सुदर्शन जाकर वहाँ खड़ा हो गया, ब्रेक लगा कर खड़ा हो गया। तो क्या करो, प्रभु ने मेरे को भेजा हो, जो लोग हरिदास को पिटाई करते हैं वो लोग को काट दो। लेकिन हरिदास क्या चाहते हैं? वो लोगों को छोड़ो नहीं, क्षमा कर दो। वो लोग जानते ही नहीं क्या करते। तो सुदर्शन से क्या करना है? प्रभु जी की बात सुनना है कि हरिदास की बात सुनना है? किसका बात सुनना है? फिर चर्चा कर करके उनको याद है हम भगवान से भक्त बना है, तो यहाँ किसका बात सुनना है? हरिदास को बात सुनना है। क्या किया कि इसको मारे नहीं, हरिदास को 4 बार परिक्रमा करके लौटा। महाप्रभु ने परेशानी, महाप्रभु से अरे देखो सुदर्शन भी मेरी बात सुनते नहीं, अभी हरिदास को अभी भी पिटाई कर रहा। मैंने क्या मालूम है? मैंने खुद ही किया है तुम्हारे पास। तुमको जहाँ पिटाई किए थे मैंने वहां गए, जाकर तुम्हारे शरीर के ऊपर मेरे शरीर कवर कर दिया,
जैसे हम लोग जैकेट पहनते हैं ना, ऐसे ही पूरा पिटाई किसके ऊपर पड़ा है? महाप्रभु का एक उत्तरिया था, उत्तर उठा के देखे देखो, हर मार्क पिटाई के दाग मेरे शरीर पर। इतना सुनकर जितने भक्त लोग थे सब रोने लगे। देखो हमारे भगवान कितना दया, भक्त के लिए आपने पिटाई की। ये है परित्राणाय साधुना। जब वृंदावन के जो भगवान श्री कृष्ण आए थे, वृंदावन के जो चर्चा असुर, जितने असुर लोग आए, सब असुर को वध करके भगवान वृंदावन वासी को सुरक्षा दी कि नहीं? भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो। तुम सोचो मत, तुमको मैंने प्रोटेक्शन दूंगा। भगवान किए कि नहीं? वृंदावन में किए कि नहीं? अरे बोलिए तो सही, किए कि नहीं? भागवत पढ़े नहीं तो किए। अगर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ना भागवत। कम से कम भाद्र पूर्णिमा चले 1-2 तो भागवत हम दिले। कम से कम भागवत में डिस्काउंट चल रहा है अभी। कितना है भागवत? 7.5। थोड़ा सा कम कर दीजिए, 500, 7,499 कुछ तो कोई भागवत लेना लगेगा। तो भागवत में चर्चा है। तो हम लोग का क्या है? हम लोग तो अभी तक ब्रजवासी नहीं है, हम लोग का क्या है? तब भगवान ने कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सहज। भगवान ने कहा वही असुर वध लीला, जैसे वृंदावन वासी को मैंने प्रोटेक्शन किया, वही असुर वध लीला भागवतम तुम पढ़ो, उससे तुमको बहुत आनंद आएगा। अब पढ़ते पढ़ते ही तुम्हारा भगवत धाम मिल जाएगा। एक श्लोक के बाद एक श्लोक देखिए, गाथनी है गीता में, एकदम नीति और एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला, एकदम एक श्लोक के बाद और भागवत गीता तथा की